नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल 2021 की इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूनियर एडेड हाई स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो अब तक 2 बार रिवाइज हो चुका है और जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो 6 सितंबर 2022 को आया था। उसके बाद से ये भर्ती कोर्ट में चल रही है और कोर्ट में भी ऑर्डर रिजर्व हो गया है, लेकिन जून में कोर्ट बंद होने की वजह से अब जैसी संभावनाएं बन रही कि जुलाई में जो ऑर्डर है वो आपका जारी हो सकता है। उसके बाद से ही इस भर्ती की दिशा और दशा दोनों तय हो जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जूनियर एडेड हाई स्कूल में 42,000 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं और इसमें आज हम मुख्यतः बात कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में 4,898 अभ्यर्थी पास हुए हैं कुल मिलाकर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सीटें कितनी हैं, सीटें किसी को नहीं पता है। केवल अनुमान के आधार पर ही जो जद्दोजहद है वो चल रही है। सीटें आप सब अगर हम मान के चलें 1500 सीटें हैं असिस्टेंट टीचर की, सहायक अध्यापक की हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से। तो इसमें अगर हम इन सीटों को 5 जगह अगर डिवाइड भी कर लें कि 3 लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और 2 एसएसटी और मैथ साइंस, और अगर इन सभी को हम एक औसतन अगर मान भी चलें, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की मिनिमम कम से कम अगर 200 सीटें मानें, और 200 सीटें कम से कम आनी चाहिए। अगर इससे अधिक आती हैं, 300 आएँ, सबके बराबर आएँ तो बहुत अच्छी बात है इंग्लिश सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन आज की जो हम आपके सामने जो कट ऑफ का जो एनालिसिस करेंगे वो 200 सीटों के आधार पर ही करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 200 सीटों में से 50% सीटें जनरल की आरक्षित होती हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, और 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी का है। उसके साथ फिर एससी और एसटी बचे हुए, एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप इन सभी को मिलती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। और अगर अभी तक अगर आप एक इंग्लिश सब्जेक्ट के असिस्टेंट टीचर के कैंडिडेट हैं तो, और अभी तक आप जो जूनियर एडेड हाई स्कूल का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर, उस पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। दोस्तों, आप जो ये लोगो देख रहे हैं, आप अगर टेलीग्राम का यूज करते हैं तो उस टेलीग्राम में आप जाने के बाद एडिट कैपिटल लेटर में एडिट जूनियर इंग्लिश ग्रुप 2021 सर्च करें और इस ग्रुप के माध्यम से आप उस ग्रुप में जुड़ जाएं। लगभग इस ग्रुप में 124 कैंडिडेट इस समय हैं और इस ग्रुप में आपको एक गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड कर दिया गया है। इसके माध्यम से आप अपना गुणांक शेयर कर सकते हैं और टाइम टू टाइम उसमें अपडेटेड लिस्ट आती रहती है। उसमें देख सकते हैं कि आपका गुणांक कितना है और आप कितने कैंडिडेट के बीच में आप हैं। हम इसी पहल में लगे हुए हैं, तो आप सभी जो भी नए कैंडिडेट व्यूवर हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं वो सभी पहले इस ग्रुप से जुड़ जाएं, अपना गुणांक वहां शेयर कर दें। और आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से आज ही कट ऑफ के विषय। दोस्तों, जो हमने डाटा तैयार किया है लगभग 190 कैंडिडेट्स का था। 190 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं गुणांक में वो हमारे पास हैं। इसमें से हमने देखा है कि जिनके गुणांक, मैं दोस्तों गुणांकों की बात कर रहा हूँ, जिनके गुणांक 78 से 78 से लेकर 78 प्लस है, ऐसे कैंडिडेट हमारे पास में 4 थे। दोस्तों रखिए अनुमानित है और ये जो डाटा हमें प्राप्त है उसके आधार पर हैं। इसके आधार पर आप अपने आप को पूरी तरह से इसको सत्य न मानें। साथ ही जो 76 से लेकर 78 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो 4 हैं, वो भी 4 हैं। 75 से लेकर 76 के बीच में जिनका गुणांक बन रहा है, ऐसे कैंडिडेट हमारे पास 18 हैं, मतलब 75 या 75 प्लस। 74 से लेकर 75 के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो लगभग हमारे पास 14 हैं, 14 हैं। 73 से 74 ये हमारे पास में 16 हैं, 16। 72 से लेके गुणांक की बात कर रहा हूँ दोस्तों में 73 के बीच में ऐसे हमारे पास कैंडिडेट 21 हैं। 71 से 72 के बीच में जो गुणांक बनना है ऐसे कैंडिडेट हमारे पास 25 हैं। और 70 से लेके 71 के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे पास 16 हैं प्राप्त डाटा के आधार पर। 69 से लेकर 70 के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे पास वो भी 16 हैं, प्लस माइनस
और भी हो सकते हैं, ये संख्या बढ़ेगी ही, घटनी नहीं है। तो इनको अगर मैंने जो डाटा लिया है वो केवल 69 तक गुणांक तक ही लिया है। इसके नीचे जो है वो अपने आप को अपेक्षित ना समझें, ये केवल एक अनुमानित बनाने का आधार है, जिससे एक आइडिया ये रहे एक औसत तक जाने का कि इससे नीचे नहीं जाएं तो कितने कैंडिडेट अगर हैं। तो ये लगभग बन गए 134। अगर इनको 140 भी मान लें तो ये 140 कैंडिडेट ऐसे हैं हमारे पास जिनका गुणांक 69 से लेके 78 प्लस तक है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम सीटों की संख्या मान लें 200, अगर हम सीटों की संख्या 200 मान लेते हैं और उसका 50% अनरिजर्व्ड हो गया, तो 100 सीटें किसके हिस्से में आई? जनरल और ईडब्ल्यूएस के हिस्से में आई। हमने एक डाटा और भी तैयार किया। हमने क्या, हमारे साथियों ने मिलकर एक डाटा तैयार किया था। उस डाटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके माध्यम से हमने जो एक गुणांक जो निश्चित तय किया था, लगभग 71 से लेके 79 तक हमारे पास जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो हमें मिले वो हमें मिले 56। इसका मतलब 56 प्लस ही हैं, 60 आप इन्हें मान सकते हैं। 60 कैंडिडेट ऐसे थे हमारे पास। साथ ही ओबीसी के कैंडिडेट जिनका गुणांक हमने 68 से लेकर 78 तक रखा, वो कैंडिडेट हमें टोटल कैंडिडेट मिले 52। और इन्हीं में से अगर हम ओबीसी कैंडिडेट अगर उन्हें माने जिनका गुणांक 71.87 से लेकर 71 मान सकते हैं से लेकर 78 तक था, ऐसे कैंडिडेट हमको मिले 25 प्लस, मतलब आप इन्हें 30 मान सकते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा आंकड़ा अगर लगाएं तो 56 को हम 60 मान लें और यहाँ 25 को 30 मान लें, तो ये 60 प्लस 30 हो गए 90। क्योंकि अगर ओवरलैपिंग अगर होती है तो ये जो 71 से लेके जो ओबीसी वाले भी जो कैंडिडेट हैं ये जनरल कैटेगरी में भी शामिल हो जाएंगे। तो सीधा सीधा 90 कैंडिडेट्स ऐसे हमारे पास हो गए जिनका गुणांक 71 से लेकर 79 तक है। और हमारे पास जनरल की सीटें कितनी थी? 100। 10 सीटें अभी हमने छोड़ दी। 10 क्या दोस्तों, सीटें अभी काफ़ी रहेंगी। अब जो नए कैंडिडेट जुड़ेंगे वो अभी पता नहीं है किसका कितना गुणांक है, लेकिन हम जो प्राप्त डाटा है इसको अनुमानित करके ही मान रहे हैं। और कुछ सीटें हम छोड़ भी रहे हैं, ये छोड़ने भी चाहिए क्योंकि डाटा जो है तभी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन वाला होगा। इसके साथ अब ये अनुमानित ये बन गया कि जो जनरल की जो मेरिट है वो 71 से नीचे बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि जो 100 सीटें हैं वो 71 प्लस में ही भर जानी हैं। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी कैंडिडेट अब इसमें से 25 चले गए। ओबीसी की जो सीटें बनेंगी वो उसका 27% बनेगा 200 का। तो टोटल सीट ओबीसी को मिलने वाली 54 सीटों में से अगर ओवरलैपिंग हुई तो अभी हमने आंकड़ा देखा जो 68 से लेकर 78 के बीच के स्टूडेंट थे वो 52 थे। उनमें से ओवरलैपिंग के माध्यम से 25 चले गए, तो बचे कितने? 27। तो 27 ये बचे और अभी डाटा पूरा नहीं है। कैंडिडेट अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जिन्होंने अभी डाटा अपना उपलब्ध नहीं कराया। तो हम ओबीसी के अगर उन सीटों को आधी सीटों को छोड़ भी दें तो जो एक डाटा बन रहा है प्राप्त डाटा के आधार पर, उसमें ओबीसी की जो मेरिट है वो 68 प्लस ही रहेगी, उससे कम नहीं आएगी। और साथ ही दोस्तों आपको हम बताते हैं कि जनरल कैटेगरी के जो भी अभी तक प्राप्त डाटा है उसमें जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो प्राप्त अभ्यर्थी हैं उनका गुणांक ओबीसी और एससी के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और उन कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। तो सीधा आप समझिए कि जनरल का गुणांक 71 प्लस ही रहेगा, वो हाई रहेगा ओबीसी एससी के तुलना में। अब एससी एसटी की बात करें तो इनके कैंडिडेट का जो प्राप्त हमें डाटा है वो बहुत थोड़ा हुआ है इसमें, और जो मिनिमम जो हमें मिला है वो 64 मिला है, 64 प्लस मिला है। तो जो भी कैंडिडेट है प्राप्त डाटा के आधार हम कह सकते हैं कि 64 प्लस वाले एससी एसटी वाले, एसटी के तो बिल्कुल अपने आप को कंफर्म समझें, एससी कैंडिडेट 64 से लेके वो अपने आप को पूरा फाइट में समझें। तो इस आधार पर जो हमारी जो मेरिट का जो हम दोस्तों में बता दो अनुमानित है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि जनरल ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट रहेगी इंग्लिश सब्जेक्ट की असिस्टेंट टीचर की जूनियर ग्रेड हाई स्कूल में वो 71 प्लस ही रहेगी।
इससे नीचे आ जाएगा। और ये दोस्तों याद है कि ये 200 सीटों का ही आंकड़ा हमने दिया है। 200 सीट अगर होती है मिनिमम, तो अगर इससे अधिक हो जाती है तो ये मेरिट घट जाएगी निश्चित ही। और ये इसी के साथ ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप को 68 प्लस मेरिट उनकी कम से कम रहेगी इस डाटा के आधार पर, और SC ST 64 प्लस रहेगी। अगर सीटें जितनी ज़्यादा सीटें आ जाती हैं, याद रखिए ये गुणांक आप इन्हें प्लस कम से कम -2 कर सकते हैं अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो। और अगर 200 से सीटें कम आती हैं तो ये जो गुणांक है +-2 आप दोनों तरफ कर लीजिए, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। लेकिन ये जो प्राप्त डाटा इसके आधार पर आपको बताया है, अगर कम से कम 200 सीटें मिलती हैं तो ये गुणांक रहने की पूर्णतः संभावना दोस्तों बनी हुई है। तो इसलिए आप सभी देख सकते हैं आप कहाँ रिलाई कर रहे हैं। और ये आपने मतलब ये पूर्णतः सभी कैंडिडेट्स के प्राप्त डाटा के आधार पर नहीं है, ये जो कैंडिडेट का प्राप्त हुआ उसके आधार पर है। तो आप सभी अगर इतने कैंडिडेट गुणांक के अंदर आ रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा इस भर्ती में जोड़े रखिए। और अगर इससे अगर नीचे हैं तो फिर अपने आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, और वो भी एग्ज़ाम की अगली तैयारी करते थे जो भी इस भर्ती में है, क्योंकि अभी इसकी कोई दिशा दशा पूर्णतः तय नहीं हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े। और जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा। साथ ही मैंने आपको टेलीग्राम के विषय में बता दिया है। यूपी जूनियर एडिट हाई स्कूल 2021 कैपिटल लेटर में आप टेलीग्राम पर सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद।